आप देख रहे हैं जीटी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उजाला। आइए शुरुआत करते हैं आज कुछ खास खबरों के साथ। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर कटाक्ष। चोरी ऊपर से सीना जोड़ी की कहावत को कांग्रेस फिर से चरितार्थ कर रही है। मंत्री सारंग एक नौजवान युवक की भावना के साथ खिलवाड़ किया, मोटरसाइकिल देने का झूठा वादा करके राजनीतिक शोषण किया, पब्लिकली उस व्यक्ति को मल खिलाकर उसके मन को क्षति पहुंचाने का काम किया। अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना नीचे गिरेंगे, उसे युवक ने स्वयं आकर कहा कि मुझे साइकिल देने का झूठा आश्वासन दिया। उस व्यक्ति ने कहा मैंने माल खिलाने वालों की बात नहीं की थी। वहीं जीतू पटवारी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के बयान दिए। जीतू पटवारी ने सार्वजनिक रूप से स्पीकर फोन पर कलेक्टर से बात करते हुए नौकरशाही का भी अपमान किया। संविधान के तहत पर यदि आप पर एफआईआर हुई तो ये राजनीतिक नौटंकी क्यों? पटवारी चोरी करके सीने जोरी कर रहे हैं। जीतू पटवारी को उस युवक से माफी मांगनी चाहिए थी। जीतू पटवारी कहते हैं कि इतने दिनों बाद हमारी सरकार आ जाएगी, ऐसे दावे कमलनाथ और बाकी कांग्रेसियों ने आम चुनाव के पहले किए थे। लोकतंत्र में इस तरह से सीना जोरी का कोई स्थान नहीं है। अभी तो दहाई में हो, ऐसे दावे और गुंडागर्दी बदमाशी करोगे तो इकाई में रह जाओगे। मंत्री सारंग मुझे आश्चर्य है फिर कांग्रेस वही कहावत को चरितार्थ कर रही है कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आपने एक नौजवान युवक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उसे मोटरसाइकिल देने का झूठा आश्वासन देकर उसका राजनीतिक शोषण करते हुए जनता के बीच में पब्लिकली उस व्यक्ति के मान को क्षति पहुंचाने का काम किया कि उसे मल खिलाया गया। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना नीचे गिरेंगे। उस युवक ने स्वयं आकर कहा कि मुझे साइकिल देने का झूठा आश्वासन दिया और मैंने मल खिलाने वाली बात कही नहीं थी। और पटवारी जी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के बयान दिए और सार्वजनिक रूप से स्पीकर फोन पर कलेक्टर से बात करते हुए नौकरशाही का भी अपमान किया। एक तरफ आप कहते हो कि हम संविधान का पालन करना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और संविधान के तहत यदि आप पर एफआईआर हुई है तो फिर ये राजनीतिक नौटंकी क्यों? यदि आप संविधान को मानते हो, संविधान का पालन करते हो और आप पर यदि एफआईआर हुई है तो आप जाइए, जाकर गिरफ्तारी दीजिए, पर यह शक्ति प्रदर्शन क्यों? एक तरफ तो आपने चोरी की, अब सीना चोरी भी कर रहे हैं। यदि आपको प्रदर्शन करना ही था तो उस युवक के सामने जाकर सार्वजनिक रूप से उस नौजवान से माफी मांगते कि हमने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपके मान का हनन किया, ना कि अपनी सीना जोरी दिखाने के लिए इस तरह से राजनीतिक प्रदर्शन करते। अब कह रहे हैं कि इतने दिनों बाद हमारी सरकार आ जाएगी। मैं हर समय कहता आया हूं, मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा, ना मौसी को मूछें होंगी ना मामा कहला पाओगे। ऐसी ही दावे कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं ने भी पिछले आम चुनाव के पहले किए थे। आधे नहीं बचे, दहाई में आ गए। ऐसे दावे करोगे, गुंडागर्दी बदमाशी करोगे, नौकरशाही को चमकाने का प्रयास करोगे तो इकाई में रह जाओगे। मुझे लगता है लोकतंत्र में इस तरह से सीना जोरी का कोई स्थान नहीं है। ये राजनीतिक षड्यंत्र, ये राजनीतिक उस युवक का शोषण कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। सही मायने में वो यदि संविधान का पालन करना चाहते हैं तो जाएं और खामोशी के साथ यदि उन पर कोई कार्रवाई हुई है तो उस पर जमानत ले। इस तरह से नाटक नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं होगा।